गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए। फिजिक्स चल रही है, भौतिक विज्ञान चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 4 संधारित्र एवं धारिता। चलिए, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को विद्युत परिपथों में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। जो हमारे संधारित्र हैं उनको हम विद्युत परिपथों में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कौन कौन सा प्रकार? एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो पहला प्रकार है, देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार हम जोड़ते हैं, देखिए। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, देखिए यह बैटरी है, बैटरी के धन टर्मिनल से, ये C1 संधारित्र है, इसकी ये पहली प्लेट है इधर। तो ये पहली प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। देखिए यही लिखा है इसमें, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्या बोला है। ये बैटरी है, बैटरी का ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, ठीक है। देखिए ये तीन संधारित्र हैं, C1, C2, C3। तो इनकी दो प्लेटें हैं। देखिए C1 की एक ये है, एक ये है। पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने कहा है कि जो पहला संधारित्र है उसकी ये जो पहली प्लेट है, ये बैटरी के धन टर्मिनल से तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितनी बढ़ा लो, तो जो अंतिम वाला जो संधारित्र है उसकी अंतिम प्लेट, ये दूसरी प्लेट यानी कि वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। यही तो बताया है। चलिए आगे देखिए। भाई, ये तीन संधारित्र है C1, C2। तीन संधारित्रों जिनकी धारिताएं क्रम से C1, C2 तथा C3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ, ये क्या है, V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इसमें चित्र में हमने क्या किया, तीन संधारित्रों को V वोल्ट की बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, अर्थात जोड़ा गया है, जिससे धारिता C1, ये जो धारिता C1 है, C1 की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है तथा दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण आंतरिक सतह पर माइनस Q तथा बाह्य सतह पर प्लस Q। देखिए, आंतरिक सतह पर माइनस Q, बाह्य सतह पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि C1 की दूसरी प्लेट, ये जो C1 है, C1 की ये दूसरी प्लेट C2 की पहली प्लेट से संयोजित है, अतः C1 की दूसरी प्लेट का प्लस Q आवेश, इसका प्लस Q आवेश C2 की पहली प्लेट पर स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र समान आवेश से आवेशित हो जाता है, अर्थात जितने भी संधारित्र तुम जोड़ोगे उनमें समान आवेश हो जाता है, उनकी सभी प्लेटों पर समान आवेश फैल जाता है। समान आवेश से आवेशित हो जाता है
अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम, अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, चाहे कितने भी संधारित्र हो, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्राएं क्या होंगी, समान होती हैं, चाहे उनकी धारिताएं कुछ भी हो। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण, धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए V1 बराबर, आवेश दोनों पर समान है तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। ऐसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन C2। ऐसे ही V3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन C3। तो आगे देखिए, पूरे संयोजन का तुल्य, पूरे संयोजन का तुल्य विभव क्या हो जाएगा भाई, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इनके मानक दीजिए। देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, यदि तुल्य धारिता क्या हो, C हो, यदि तुल्य धारिता C है तो क्या हो जाएगा, देखिए V की जगह आ जाएगा हमारा Q अपॉन C, और V1 की जगह मानव को भाई Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। तो Q कॉमन ले लेते हैं हम भाई इधर से, तो 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, ऐसे हो जाएगा, और Q से Q कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये क्या है, श्रेणी क्रम का सूत्र है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनकी प्लेटों के मध्य क्या होगा, विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होता है तथा यदि संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर, पहली प्लेट के मध्य V1, दूसरी प्लेट V2, तीसरी प्लेट का विभवांतर V3 हो तो क्या होगा, देखिए टोटल क्या होगा, मान लिया अगर हम टोटल निकाले, टोटल विभवांतर क्या हो जाएगा V, तो हमने क्या किया, V1 का मान क्या होता है, Q अपॉन C1, V2 का मान Q अपॉन C3, V3 का मान Q अपॉन C3। ठीक है, V2 का मान Q अपॉन C2, V3 का मान Q अपॉन C3। चलिए पूरे संयोजन का, जो पूरा संयोजन है, पूरे संयोजन का तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और यदि तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दिया हमने, V का मान होगा Q अपॉन C, V1 का मान होगा Q अपॉन C1 प्लस V2 का Q अपॉन C2 प्लस V3 का लिख देंगे Q अपॉन C3, क्योंकि जो आवेश है वो समान है तो इसमें से हमने Q कॉमन ले लिया, Q से Q कट गया, 1 बाई C बच गया, यहाँ पर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए पहले। धन्यवाद।